सनातन। जय मां मातंगी। सनातन धर्म में हर कुल की एक कुल देवी होती है और उस कुल देवी को प्रसन्न करना उस कुल की परंपरा होती है। क्योंकि अगर कुल देवी नाराज हो गई, असंतुष्ट हो गई तो मानिए सब कुछ छिन्न भिन्न तहस नहस कर देगी। इसलिए कुल देवी की पूजा और कुल देवी का मान सम्मान नितांत आवश्यक होता है। जिन घरों में कुल देवी की पूजा नहीं होती है और जिन घरों में कुल देवी असंतुष्ट हो जाती है वहां सब कुछ तबाह हो जाता है। कुल देवी को कैसे प्रसन्न किया जाए, कुल देवी को प्रसन्न करने का कौन सा एक दिव्य मंत्र है, आज हम आपको कुल देवी का वो दिव्य मंत्र बताने जा रहे हैं, कुल देवी की वो पूजा बताने जा रहे हैं जिसको करके आप कुल देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप आज भी ग्रामीण परिवेश में जाइए तो आपको स्पष्ट होगा कि जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले कुल देवी की पूजा की जाती है। अगर आप गांव में जाएंगे तो गांव में आज भी ग्राम देवता और ग्राम देवी के मंदिर विद्यमान हैं। ग्राम देवता की पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है, कुल देवी की पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन जब जब हमने अपने संस्कारों को त्यागा तो हमें पता ही नहीं हमारी कौन सी कुल देवी है। हम पश्चिमी बयार में बहते चले गए और अपनी परंपराओं को हमने छोड़ा, और जब से हमने अपनी परंपराओं को छोड़ा तब से हमारे सामने तमाम विकट समस्याएं आकर खड़ी हो गई। सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि अगर कुल देवी असंतुष्ट हैं तो कैसे जानेंगे कि आपकी कुल देवी नाराज हैं, और अगर कुल देवी नाराज हैं तो कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटना शुरू होंगी। सबसे पहले अगर कुल देवी असंतुष्ट है तो घर के अंदर सब कुछ छिन्न भिन्न होगा। घर में आपसी मतभेद होगा, तनाव होगा, झगड़े झंझट होंगे, लोग एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करेंगे, परिवार में विघटन की स्थिति होगी। कुल देवी असंतुष्ट है तो कोई भी शुभ कार्य काफी प्रयास के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे। कुल देवी असंतुष्ट है तो लड़का या लड़की अगर घर में है तो उसका विवाह करने में एक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी अड़चनें विवाह में आती हैं, शुभ संस्कार नहीं हो पाते हैं, पैसे आने के स्रोत बंद हो जाते हैं, धन अगर आ भी रहा है तो वो बीमारी में, आजारी में या अपव्यय हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो पैसा कहाँ चला गया। पैसे आने के स्रोत कम हो जाते हैं और कुछ तो ऐसी परिवार भी होते हैं जहां पैसे, एक एक पैसे की मारामारी शुरू हो जाती है, घोर घनघोर संकट उत्पन्न हो जाता है पैसे को लेकर के। घर में कोई न कोई एक सदस्य बीमार रहेगा और गंभीर बीमारी भी परिवार में हो जाती है अगर कुल देवी असंतुष्ट हैं। आपका घर में मन नहीं लगे, उच्चाटन सा रहेगा, और जब ये सारी स्थितियां होती हैं तो कोई कहता है कि आपके पितृ नाराज हो गए हैं, कोई कहता है कि आपका राहु केतु शनि आपसे असंतुष्ट हो गया है, कोई कहता है कि आपके घर में तंत्र मंत्र करा दिया गया है, कोई कहता है आपके घर में भूतों का डेरा हो गया है। तरह तरह की बात लोग करना शुरू कर देते हैं और इसी में लोग नीम हकीमों के पास भागना शुरू करते हैं, तांत्रिक ओझा ज्योतिषी के पास भागना शुरू करते हैं, न जाने कितने कितने प्रयोग, गंडा, ताबीज और धुनी सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं होता है। क्योंकि सच ये है कि कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी कुल देवी को संतुष्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कुल देवी को कैसे संतुष्ट किया जाए। उससे भी पहला सवाल ये है कि आम तौर पर इस समय भारत में अधिकांश परिवार ये जानते ही नहीं हैं कि उनकी कुल देवी कौन है। अगर आपको मालूम है कि आपकी कौन सी कुल देवी है तो उन कुल देवी की तत्काल पूजा प्रारंभ कर दीजिए, और जिनको नहीं पता है कि उनकी कौन कुल देवी है तो उसके लिए भी मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ, उस प्रयोग को करना है। एक मंत्र मैं दूंगा, इस बहुत सामान्य सा मंत्र है, दिव्य मंत्र है, अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का नियमित पाठ करना शुरू करिए, कुल देवी प्रसन्न हो जाएगी। सबसे पहले अगर किसी को ये नहीं पता है कि उसकी कुल देवी कौन है तो किसी भी शुभ दिन में वो एक समूची सुपारी ले ले। समूची सुपारी लेने के बाद उस सुपारी पर चारों तरफ उसको कलावा लपेट दें। कलावा लपेटने के बाद उसे पूजा स्थान पर स्थापित करें। एक सिक्का वहाँ पर रख दीजिए, सिक्के के ऊपर उस सुपारी को स्थापित कर दीजिए। गंगा जल छिड़किए, धूप दीप दिखाइए, एक देसी घी का दीपक वहाँ के जला कर रख दीजिए और
मन ही मन कहिए कि हे माँ, मुझे नहीं पता कि मेरी कुल देवी कौन है, इसलिए आज से मैं आपको ही अपनी कुल देवी मान रहा हूँ और मुझे स्वप्न में महसूस कराएं कि मेरी कुल देवी कौन है। यह प्रार्थना आप उस सुपारी से करेंगे और अगर यह प्रार्थना कर लेते हैं कुछ दिन तक तो निश्चित मान के चलिए कि स्वप्न में आपको आपकी कुल देवी के दर्शन हो जाएंगे और कुल देवी स्वप्न में ही आपको दिशा निर्देश देंगी। इतना कर लेने के बाद आप इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू करिए। मंत्र है ओम कुल देव्यो नमः, 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 ओम कुल देव्यो नमः। यह कुल देवी का मंत्र है, यह कुल देवी का मूल मंत्र है। इस मंत्र को नियमित रूप से आप जपना शुरू कर दीजिए। सुपारी स्थापित रहेगी, नित्य प्रत आप उस सुपारी को धूप दीप दिखाएंगे, एक घी का दीपक जलाएंगे, उसके ऊपर सिंदूर चढ़ाएंगे, एक जोड़ा लौंग वहाँ पर रखेंगे और प्रतिदिन कुल देवी से अपनी मनोकामना कह के कामना करिए और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करिए। समय समय आप देखेंगे कुल देवी आपकी प्रसन्न हो रही हैं और आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, धनागम के स्रोत बढ़ जाएंगे। अगर परिवार में कोई बीमार है तो वह भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना है। कुल देवी की अगर आप नहीं जानते कि आपकी कुल देवी कौन है तो यह प्रयोग और यह मंत्र दिव्य मंत्र है, दिव्य प्रयोग है। आप इसे करें और अपनी कुल देवी को प्रसन्न करें। फिर नए कार्यक्रम के साथ, अगर कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो अपने परिवार के अन्य लोगों को यह कार्यक्रम जरूर भेजें कि अगर उनके परिवार में भी दिक्कत आ रही है और कुल देवी की पूजा वो लोग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इस कार्यक्रम को देख करके, इस विधि को जान करके, इस मंत्र को जान करके उनके वहाँ भी कुल देवी की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। कार्यक्रम को एक लाइक तो बनता ही है। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम एक नए मंत्र के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय मां मातंगी।